नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हिवाइश भट्टाचार्य। अब तक हमने देखा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। उनमें से पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या था, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम कर रहे थे पिछले वीडियो, चाहे तो देख लो। इस वाले में हम देखेंगे कि तीसरा मेथड क्या है। जो तीसरा मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। टॉपिक लिख देता है आज का, फॉर्मूला मेथड। तो इस मेथड में होगा क्या, इस मेथड में एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला, चाहे तो डिराइव भी अभी कर लेंगे। उस फॉर्मूला के सहारे हम फटक से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। ओके, तो पहली बात तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फिर क्या एक आइडिया आ जाता है कि सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, ये है इसका फॉर्मूला। ऑलराइट, x मतलब क्या है, x एक रूट है, ठीक है। अभी प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार हमें प्लस लेना है। जैसे मैंने बताया था ना कि 2 रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स, तो एक बार हमें प्लस लेकर करना है, दूसरी बार हमें माइनस लेकर करना है। बस यही, दोनों का अगर मिला दे तो प्लस माइनस हम लिख देते हैं कि नहीं तो कितना बड़ा और लिखे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। फिर वापस और एक लाइन में माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, उसका अच्छा प्लस माइनस लिख देते हैं। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला। अभी पता है ना हमें बी सी क्या है, जैसे कि ऐसे ये है एक जनरल फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही है। ये सारे कांस्टेंट से, कांस्टेंट कहा जाता है या नंबर्स बोल सकते हो, नंबर्स कहा जाता है। ये सारे नंबर्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, एक रूट दूसरा रूट मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। ओके, मैं क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन पहले देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। ओके, एक एक करके डिराइव करते हैं। तो देखो, डिराइव कैसे करना है हमें। आपको वैसे ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि ये डिराइव कैसे हुआ। ओके, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना है, लेकिन मैं बताता हूँ ये डिराइव कैसे हुआ। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। यही है स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब एक क्वाड्रेटिक जहाँ पे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर a या कुछ नहीं, सिर्फ 1 चाहिए, करेक्ट, 1 चाहिए। तो हमें इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई a कर देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 चाहिए ना। तो यहाँ पे जो है उससे ही ये चीज़ डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा, ऑफ कोर्स। देयरफॉर x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0, करेक्ट। ये आ गया। अब क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया था, इसके पहले मैं टर्म्स लिख देता हूँ, x² प्लस b बाई ax। इस चीज़ के आधे का स्क्वायर करना है हमें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही था ना कि ये जो टर्म है x के सामने, उसका पहले आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो मैं पहले उसका आधा करता हूँ, b बाई 2a, ठीक है। चलो और भी मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। b बाई a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, करेक्ट। इसका आधा हो गया अभी, ठीक है। तो मैं इससे अच्छा है कि b बाई 2a लिख देता हूँ, b बाई 2a, करेक्ट, आधा हो गया। और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। ये चीज़ इक्वल टू के उस साइड भी लिखना है, b बाई 2a का स्क्वायर। और ये जो c बाई a है, इसे भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस c बाई a। याद रखना, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखो ये इतना तक हो गया। अभी इसे सॉल्व करते हैं। x देखो, ये पूरा जैसे मैंने बताया था कि प्लस दिख रहा है
तो यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे x है तो x तो पहले लिखा हो गई, फिर प्लस लिख दो, फिर इस चीज़ का स्क्वायर रूट ले लो। ये पहले से स्क्वायर हो बैठा है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, b/2a ही होगा, b/2a, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अगर ये सॉल्व करोगे ना तो यही चीज़ मिलेगा हमें। ओके ओके, इसके बाद ये इस साइड का करते हैं, b²/4a² माइनस, अब देखो 20, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, b²/4a² कर दिया यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर जो है, ये अगर मैं लिख दूँ ऐसे, तो फिर जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से मैच करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर अभी a है, ऊपर तो c है ही, चलो वो भी लिख देता हूँ, c है, लेकिन मुझे अभी मैच करना है, क्योंकि जब तक मैं डिनोमिनेटर मैच ना करूँ तब तक मैं सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ ना, ढंग से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए डिनोमिनेटर मैच करते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो 4a² है, इसका मतलब क्या हुआ, 4a × a, करेक्ट, 4a × a हो रहा है, ये a पहले से ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 4a बाकी है ना, तो 4a इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4a, करेक्ट। तो नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 4a मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया ये कैसे किया मैंने, ऊपर नीचे यहाँ पे जो बाकी था वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और चूँकि नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको एट लास्ट हमें क्या लिखना है, एट लास्ट ये बनेगा 4ac और नीचे 4a², ठीक है। मैं यहाँ पर भी 4a² ही बना देता हूँ। ओके डन, यहाँ तक ऐसे आ गया। ओके, अब देखो x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² - 4ac/4a²। ओके, पूरा एक साथ आ गया ये दोनों। अब मैं यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वायर रूट करना दोनों साइड, यहाँ पर भी कर देते हैं स्क्वायर रूट। तो therefore x + b/2a इज इक्वल्स टू इस पूरे चीज़ का स्क्वायर रूट, और याद रखना प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4ac 4a²। तो अब क्या होगा, x + b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो इस चीज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। b² - 4ac का उसका एग्जैक्ट हम क्या रूट पता है हमें, रूट नहीं पता, लेकिन देखो 4a² क्या होता है, 4a² इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर होता है, करेक्ट। 2 का स्क्वायर होता है 4 मिल गया, a का स्क्वायर होता है a², तो 4a² ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर है, पहले से एक स्क्वायर है, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, करेक्ट, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। ये हो गया 2a, करेक्ट। ये ऊपर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसलिए हम सिर्फ वो साइन लगा दिए ऊपर, लेकिन इसका तो निकल सकता है ना, तो स्क्वायर साइन लगाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट सॉल्व करके 2a बन जाता है। ओके, तो ये हो गया, इतना तक आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, अब देखो प्लस माइनस है, प्लस माइनस को हमें अभी क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा हमें। x इज इक्वल्स टू -b, देखो मैं इसको पहले शिफ्ट कर देता हूँ, /2a प्लस ले लेता है, अभी पहले प्लस लेता है, b² - 4ac/2a, और x इज इक्वल्स टू -b/2a, क्योंकि शिफ्ट तो करना ही है तो माइनस तो होगा, माइनस b² - 4ac, यहाँ थोड़ा जगह की कमी हो रही है, एक मिनट, हाँ अच्छे से लिखता हूँ मैं, b² - 4ac, ये माइनस हो गया, ठीक है, /2a। ये दोनों ऑप्शन में मिल गया अभी, क्योंकि प्लस माइनस है तो दोनों अलग करना पड़ेगा हमें, दोनों अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। Therefore x इज इक्वल्स टू -b + b²
-4ac बाई 2a, और एक काम करता हूँ, इधर नहीं बल्कि इधर ही लिख देता हूँ, और x इज इक्वल्स टू -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट में है, ठीक है, 2a। ओके, तो ये ऐसे करके हमें फॉर्मूला मिल जाता है। अब एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ऐसे कर सकते हैं। देखो बाकी कोई साइन तो चेंज नहीं हो रहा है ना, जहाँ पे माइनस है सब माइनस माइनस ही है, लेकिन सिर्फ इधर चेंजेस है प्लस और माइनस, तो इधर हम मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं। ये है द फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दे तो 2 रूट्स निकल जाएंगे ऑफ कोर्स। अब क्या है कि जनरली हम इन दोनों रूट्स को एक को लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अभी हमें नंबर्स नहीं पता है ना, इधर हमें नंबर्स नहीं पता, तो जब हम सब कुछ लेटर्स में लिख रहे हैं तो रूट्स को भी हम कुछ देर के लिए लेटर्स में मान सकते हैं। तो रूट्स को जनरली एक होता है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, या तो माइनस लिया तो उसको भी अल्फ़ा मान सकते हो, अगर प्लस वाला लिया तो उसको भी अल्फ़ा मान सकते हो, लेकिन जिसको अल्फ़ा माना उसका अलग जो ऑप्शन बचता है उसको लेना पड़ता है बीटा। ये दोनों होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, एक होता है अल्फ़ा एक होता है बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस हो रहा है तो बीटा माइनस हो जाएगा, अगर अल्फ़ा माइनस हो रहा है तो बीटा प्लस हो जाएगा, ऐसा होता है। तो अगर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आंसर क्या आएगा रूट्स के हिसाब से, तो अल्फ़ा बीटा मानते हैं कि उसका रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे हमने लगाया और डिराइव किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, x² + 8x - 48 = 0, जो हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से और द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी। वही क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते कि आंसर आता है कि नहीं। अभी आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। उसका आंसर्स थे x = 4 और x = -12, ये दोनों रूट्स थे। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, x² + 8x - 48 = 0, ये था क्वेश्चन। अभी लिखना कैसे है, ऐसे गिवन x² + 8x - 48 = 0, ठीक है। यहाँ तक नहीं, इसके जो रूट्स थे जो हमने निकाले थे पहले, वो थे 4 and -12, यस 4 and -12। वही रूट्स आते हैं कि नहीं इस फॉर्मूला मेथड से, हमें चेक करना है। गिवन ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमें ऐसे लिखना है। जब भी हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना हो तभी ऐसा लिखना पड़ता है हमें, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, ये मायने रखता है। ओके, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा डाउट हो सकता है आपको कि मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ, ये सब स्टेप्स नहीं, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स मायने रखता है। पूरा आंसर करेक्ट हो जाता है ना, तब टीचर्स ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि ये लिखा है कि नहीं, वो सब लिखा है कि नहीं। अगर ये सब भी लिखा है, फुल मार्क्स देना ही पड़ता है टीचर्स को। ओके, टीचर्स या एग्जामिनर्स जो भी है। तो पहले ऐसे लिखो, देयरफॉर कंपेयर करो भी, ए पे क्या है 1 है, बी पे क्या है 8 है, सी पे क्या है -48 है। ओके, ये तीनों हमें मिल गए। नाउ याद रखना x है ना, इधर x हमें ढूंढना है, x का वैल्यूज़। तो x = -b प्लस माइनस, वो फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करना है, b² - 4ac बाई 2a। ये अलग से स्टेप लिखना है जहाँ पे हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने मत लग जाना क्योंकि मार्क्स कटते हैं उससे। ओके, और ये एक चीज़ याद रखना, कभी कभार क्या है
वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 ऐसा आ सकता है, y m a b c d कुछ भी आ सकता है। तभी x के जगह वही लेटर लिखना है, वही वेरिएबल हमें लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है फिर भी यहाँ पे x की मतलब x ही लिखे जा रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, नहीं वैसे नहीं। ओके तो यहाँ तक हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, अभी सब्सटीट्यूट कर दो, -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है -48, तो ब्रैकेट में -48 लिख दो। ओके ये थोड़ा अंडर रूट का साइन ड्रॉ करना भी मुश्किल है, खैर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। ओके 2 इंटू 1, यहाँ तक आ गए। और भी सॉल्व करते जाओ, इक्वल्स टू -8, तो अभी के लिए ऐसे ही रहेगा। 8 स्क्वायर, अच्छा हाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड करके लिखना। अभी एक काम करता हूँ, सब्सटीट्यूटेड ऐसे करके सब्स, मैंने सब्स लिखा है, आपको ब्रैकेट मतलब साइड में जैसे हम रीज़न लिखते हैं वहाँ पे सब्सटीट्यूटेड करके लिखना है। ओके -8 प्लस माइनस 64, 8 स्क्वायर 64 माइनस 4, ये तो 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई -48। हाँ ओके ये थोड़ा बड़ा है, तो देखो माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 192 डिवाइडेड बाई 2। ओके अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 64 प्लस 192 होता है 256, रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस रूट नहीं, अभी एक चीज़ याद रखना, 256 का रूट क्या होगा, करेक्ट 16 होगा। आपको एक मैं सजेशन दे देता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सारे ऐसे अंडर रूट्स आएंगे, तो एटलीस्ट आप 20 तक के जितने सारे अंडर रूट्स है आप ऐसे मतलब स्क्वायर्स है आप याद करके रखिए। जैसे कि 20 स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 19 स्क्वायर क्या होता है वो आपको याद करके रखना है। ऐसे करके आप याद करके रखिए, फिर क्या है आप ऐसे मतलब रफ वर्क भी कर सकते हैं कि किसका रूट है, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर फटाफट आंसर सॉल्व हो जाएगा, यही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे याद करके रखिए कि 20 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं। ओके तो फिर अगर ऐसे नंबर्स आए जैसे 256 तो फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16 होगा, आपको याद रहेगा, फटक से आप लिख पाएंगे बाई 2। अभी आपको बिछा मतलब ऐसे अलग कर देना है, -8 प्लस 16 बाई 2 और -8 प्लस -8 माइनस 16 बाई 2 इक्वल्स टू दिस इज़ 4 और दिस इज़ -8 minus 16, it is -24 by 2 minus 12. Answer 4 and -12 are the roots of the quadratic equation. Okay. तो 4 and -12, हाँ देखो मैच हो गया। ओके तो ये फॉर्मूला अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि काम करता है। ओके अब ये फॉर्मूला ना ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए नहीं बना है, ये मतलब जो बहुत टफ क्वेश्चन है ना उसको इजीली और क्विकली सॉल्व करने में ये मदद करता है। साथ साथ और भी बहुत काम का है ये फॉर्मूला, पर पहले बात तो ये याद रखना क्विकली और जो टफ़ क्वेश्चन है उससे सॉल्व करने में ये मदद करता है। जैसे एक टफ़ क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो है 5x² - 4x - 3 = 0। ये जो फॉर्मूला है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमने देखे थे कल, मैं चाहे तो वापस लिख कर देता हूँ। जितने टाइम में वो सॉल्व किया था उससे बहुत कम टाइम में अगर हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करें वो हो जाएगा। ओके मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो क्वेश्चन देखा था वो है
5x² माइनस 4x माइनस 3, 5x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, यह क्वेश्चन हमने देखा था। इसका अभी आंसर लिखते हैं। पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है। चाहे तो आप देख लीजिए टाइम कितना लगता है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, मतलब उस मेथड में सॉल्व करने में और इस मेथड में सॉल्व करने में। ओके, स्टार्ट। 5x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c equal to 0. Therefore a equals to 5, a equal to 5, b equals to minus 4, c equals to minus 3। तीनों में वैल्यूज मिल गए। Now x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a। Therefore x is equals to minus of minus 4। याद रखना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभार कंफ्यूज होकर सिर्फ -4 लिख देता है, नहीं, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है, ए है 5, मल्टीप्लाइड बाई सी क्या है -3, डन, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए जो है 5, डन। यहाँ तक हो गया, लिख दो सब्सटीट्यूटेड। ओके, सब्सटीट्यूटेड पूरा वर्ड लिख दो। इक्वल्स टू -4, आई मीन नॉट -4, इट इज़ नाउ +4, माइनस माइनस कैंसिल होकर +4 प्लस माइनस 16। ओके, 16 माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 5 20 23 60। ओके, 60, देन 60 23, यस करेक्ट, दिस इज 10। यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 4 प्लस माइनस 76 बाई 10 इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस इट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 19 बाई 10। ओके, 76 का अगर हम आधा आधा कर दें, चाहे तो रफ कॉलम में कर दो, तो 4 इंटू 19 मिलता है हमें, इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 19। ठीक है, 4 का हमने रूट निकल दिया, 2 आ जाएगा, रूट 19 बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 बाई 5। आंसर 2 प्लस रूट 19 बाई 5 एंड 2 माइनस रूट 19 बाई 5। ओके, कंटिन्यू करके आंसर लिखता हूँ, बस इतना फटाफट हम कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला लगाकर हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी इतना तक अगर आ गया है तो फिर एक होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। होमवर्क क्वेश्चन है 25x² प्लस 30x, 25x² प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर्स भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। इसका आंसर्स है -3/5 एंड -3/5। ओके, याद रखना, ऐसे भी आपको कभी कभार आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आप ये अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे ही आंसर मिलेगा -3/5 और वापस -3/5। तो वो भी ऐसा नहीं, डर मत जाना कि मेरा आंसर गलत हुआ है, नहीं, करेक्ट ही हुआ है आपका आंसर। कभी कभार हो जाता है और इसका जो रीज़न है मैं अगले कुछ वीडियो में बता ही दूंगा। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा ये चैनल पहुँचेगा और वीडियोस पहुँचेंगे
और उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। और हाँ, कोई डाउट रहे बिना हेजिटेट किए पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। तो चलो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।